रसूलों के अमाल पहला बाब। मसीह जी उठा, 40 दिन अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और बातें करता रहा। अब वो आसमान पर जाने को है और उसने कहा 5वीं आयत में कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अच्छा, होना यह चाहिए था कि शागिर्द रूहुल कुद्स के बपतिस्मे पर बात करते कि खुदावंद जाने वाला है और वो जरूरी बात कर रहा है। शागिर्दों का टॉपिक क्या है? वो ये कह रहे हैं, अब 6ठी आयत पढ़ेंगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? मसीह क्या कह रहा है? तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। शागिर्द क्या कह रहे हैं? क्या तू इस्राएल को बादशाही इसी वक्त अता करेगा? खुदावंद रूह की कुव्वत की बात कर रहा है, शागिर्द दुनियावी कुव्वत की बात कर रहे हैं, दुनियावी पावर्स की बात कर रहे हैं। वो वक्त भी आएगा लेकिन अब नहीं है। मसीह का जवाब सुनिए। उसने उनसे कहा, उन वक्तों, बादशाही के वक्तों, बादशाही की म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। मैं बताता हूं तुम्हारा काम क्या है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? जोर से बोलो। एक और कुव्वत है, वो रूहुल कुद्स की कुव्वत है। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और क्या करोगे? यरूशलेम जहां तुम रहते हो, तमाम यहूदिया और सामरिया, एक और शहर, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तुम कुव्वत पाओगे जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। तुम मेरे गवाह होगे, सारी दुनिया में मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द, ये एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु, हालेलुया, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह, यही यीशु इसी तरह फिर आएगा। हालेलुया, यही यीशु इसी तरह फिर आएगा। आमीन। इस यीशु के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी टू गॉड।
यही यीशु फिर आएगा। जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, आज सुबह रूहुल कुद्स की कुव्वत पर हम कलाम करना चाहते हैं। रूहुल कुद्स में कुव्वत है, लेकिन रूहुल कुद्स सिर्फ कुव्वत नहीं, रूहुल कुद्स शख्स है, इलाही शख्स है। उसका किरदार है, उसकी प्लानिंग है, मर्जी है, मिजाज है, अदात हैं, फीलिंग्स हैं। रूहुल कुद्स सिर्फ कुव्वत नहीं, एनर्जी नहीं कि उसको कंट्रोल करके हम अपनी ख्वाहिश से इस्तेमाल करें। नो, रूहुल कुद्स खुदा है, इलाही शख्स है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसने कहा किसी के कंट्रोल में आना है? जो रूहुल कुद्स से पैदा हुआ है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो रूहुल कुद्स ने क्या कंट्रोल में आना है? पेंटिकॉस्टल्स लोग गलत करते हैं जब वो समझते हैं कि रूहुल कुद्स सिर्फ एनर्जी, सिर्फ पावर है, सिर्फ ताकत है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। नो, रूहुल कुद्स खुदा है, शख्स है, इलाही शख्स है, वो इस्तेमाल करता है, वो खुद किसी से इस्तेमाल नहीं होता है। आमीन। यीशु ने रूहुल कुद्स की ताकत पर, कुव्वत पर कलाम दिया। लास्ट मैसेज, लास्ट हुक्म, हमारी जरूरत, हम अपनी साथ में कमजोर हैं, गिर जाते हैं, लेकिन हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए, जितने यीशु के लहू से धुल चुके हैं, नई पैदाइश रखते हैं, ईमानदार हैं, नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, उनके लिए जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह होगे। क्या मुबारक बात है। रूहुल कुद्स आज फिर से हमें याद करने की जरूरत है कि ये ना जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल फ़वाज फरमाता है। रूह की कुव्वत से चर्च जिंदा रहता है, फ्रेश रहता है, एनर्जाइज रहता है, जिंदा ताजा कुदरत से भरा हुआ। रूहुल कुद्स की कुव्वत से इसका कोई नेमुल बदल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और रूहुल कुद्स की प्यास हमारे दिलों के अंदर रहनी चाहिए। उसने कहा अगर कोई प्यासा हो, ये नहीं लिखा अगर कोई पीएचडी हो, अगर कोई मास्टर्स हो, अगरचे ये डिग्रियां जरूरी, इनको हासिल कीजिए, लेकिन रूहुल कुद्स पाने की शर्त अगर कोई प्यासा हो, एनीबॉडी
बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, शहर का, देहाती, कोई अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। पहला काम, कम टू मी एंड ड्रिंक, डू समथिंग, एक्शन, ईमान का कदम, मुझसे पिए, उसके अंदर से, उसके पेट से, आउट ऑफ हिज बैली पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। और रूहुल कुद्स उस शख्स पर आता है, पहली बात की प्यासा, जिसके अंदर जबरदस्त ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी से यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। क्योंकि मसीह ने फरमाया कि जब मददगार आएगा, रूहुल कुद्स आएगा, तो वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। ऐसा शख्स, ऐसा ईमानदार जो अपने जलाल में महव रहता है, मेरी शोहरत, मेरा नाम, मेरा जलाल, मेरी सीट, मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, रूहुल कुद्स ऐसे शख्स से दूर रहता है। लेकिन जो यीशु मसीह की बातें करता है, उसकी मोहब्बत, उसका इख्तियार, उसका मिशन, उसका काम, उसका किरदार, उसका जलाल, उसकी जिंदगी, उसकी सलीब, उसका मुर्दों में से जी उठना, उस शख्स पर रूहुल कुद्स आशिक हो जाता है और उस पर वो आ जाता है।